हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, आपका पेपर इस बार आपके जिले में और आपके तहसील में बनने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से आपका पेपर वायरल नहीं भी होगा और कुछ जिलों का पेपर वायरल भी होगा। ठीक है, वैसे में आपको क्या करना है, इस स्थिति में आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चनों के लिए आपको अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, और हाँ, जो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो के क्वेश्चनों को मैं अपने से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चनों को ब्लूप्रिंट देख के बता रहा हूं क्या, और सिलेबस देख के बता रहा हूं कि आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से नहीं आने वाले हैं। ये सब कुछ देख के मैंने इन आईएमपी क्वेश्चन को आपके लिए तैयार किया हूं। ठीक है, जो कि आपका पेपर 18 तारीख से लेकर 19 तारीख में से चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आपको याद कर लेना है। ठीक है, और आपको पेपर के भरोसे बैठकर बिल्कुल भी मत रहना है, क्योंकि आपका पेपर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया हूं, आपका पेपर यानी कि डिस्ट्रिक्ट पे और ब्लॉक में बनने वाला है। ठीक है, तो आपका पेपर वायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इतने जिले हैं, इतने ब्लॉक हैं, कौन सा जिले का कौन सा पेपर रहेगा आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब झंझट आप पूरा छोड़ दो और आपको क्या करना है, आपको डिफरेंटली आईएमपी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आपके लिए आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपसे पहले प्रश्न पूछा गया है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, उसके निर्देश के कारण क्या परिणाम सामने आए। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका होता है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, पंक्ति से क्या आशय है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, लोग नमक के विभाग की नौकरी के लिए क्यों ललायित होते रहते हैं। चौथा प्रश्न है, ओहदे के पीरा का मंजर क्या कहा। पांचवा है, वेतन एवं ऊपरी वेतन में अंतर यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, छठवां प्रश्न है, कचहरी को अगाधा वन क्यों कहा गया है। सातवां प्रश्न क्या है, जनसंचार के कोई दो उपकार को यहाँ पे आपको लिखना है। आठवां प्रश्न है, कोडिंग से क्या तात्पर्य है। नौवां प्रश्न है, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, जनसंचार की कोई दो विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न पूछा जाता है, जनसंचार के माध्यम यहाँ पे आपको लिखना है, महत्व लिखना है। ठीक है, 12वां है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। 13वां प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद्र के साहित्य की विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 14वां प्रश्न पूछा गया है, मियां नसीरुद्दीन अखबार नफीसों के बारे में क्या राय रखते हैं। 15वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फिल्मकार को किस फिल्म की शूटिंग करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, आप मेरी बात को मानो, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पूरा अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, आप इसका आंसर भी निकाल लो। यदि आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर नहीं मिलता है तो आपको कमेंट में आंसर टाइप करना है। ठीक है, अगली वीडियो में आपके लिए आंसर लेकिन सभी का लेके आ जाऊंगा और मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही आईएमपी प्रश्न लेके आने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर तो हर जिले का अलग अलग बनने वाला है। इससे ये होता है कि आपको पेपर तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन को ही अच्छे से पूरा पढ़ना है और आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पर सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और हाँ, आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, उसमें जाकर आपको हमारे चैनल को फॉलो करके रख लेना है, ताकि आपको कोई भी हमारे वीडियो आए तो हम आपको व्हाट्सएप में दे देंगे, तो आप उसे जाकर तुरंत देख लीजिएगा समय रहते। यदि पेपर भी वायरल होता है तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 16वां 15 यहाँ पे आपको लिखना है। 17वां प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, इसको आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न पूछा गया है, सॉरी बच्चों 18वां प्रश्न पूछा गया है, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा। ठीक है, 19वां प्रश्न है, प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखकर प्रमुख दो कवियों की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। 20वां प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल क्यों कहा गया है। 21वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे आपसे निर्गुण भक्ति धारा
धारा की दो विशेषताएं बताते हुए कवियों की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। 22वां प्रश्न क्या है, सगुण भक्ति धारा की कोई दो विशेषताएं बताते हुए कवियों की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है। 23वां प्रश्न क्या पूछा गया है, रीति काल के प्रमुख विशेषताएं बताते हुए यहाँ पे आपको नाम लिखना है। 24वां प्रश्न क्या है, छायावादी कविता की कोई दो विशेषताएं यहाँ पे आपको बताना है। 25वां प्रश्न है, प्रगतिवाद कविता की यहाँ पे आपको कोई दो विशेषता यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। 26वां प्रश्न क्या है, प्रयोगवादी कविताओं की कोई दो विशेषताएं लिखना है। 27वां प्रश्न है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं यहाँ पे आपको बताना है। 28वां प्रश्न है, रहस्यवादी कविता की यहाँ पे आपको कोई दो विशेषताएं बताना है। 29वां प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 30वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, शब्द अलंकार को एक उदाहरण सहित यहाँ पे आपको समझा देना है। 31वां प्रश्न है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में यहाँ पे आपको अंतर बताना है। 32वां प्रश्न है, कृति अलंकार की परिभाषा यहाँ पे आपको बता देना है। 33वां प्रश्न क्या कहता है, सॉरी बच्चों 32 और 33 वाले प्रश्न यहाँ पे आपका सेम हो गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 34वां प्रश्न पूछा गया है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा यहाँ पे आपको समझाना है। और 35वां प्रश्न है, विशेष युक्ति अलंकार की परिभाषा यहाँ पे आपको उदाहरण सहित यहाँ पे आपको समझा देना है। ठीक है। यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में आंसर टाइप करना है। ठीक है। तो मैं आपके लिए इन सभी प्रश्नों के अगली वीडियो में आंसर लेके आ जाऊंगा। क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लेना है और आपको हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आपसे मिलते हैं अब हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।